नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति निवास पर एनएसएस स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एनएसएस का मोटो स्वयं से पहले आप भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इसी विचार के आधार पर हम 5000 साल से दुनिया को बड़ा संदेश देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महान विचारों से दुनिया बदल जाती है और जब इन महान विचारों का क्रियान्वयन किया जाता है तो सपने साकार हो जाते हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने को कहा। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से मौलिक कर्तव्यों का अभ्यास और उनका पालन करने का भी आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्यों को गंभीरता से लेकर इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। Don't be critical. Look ahead. And we have to be at number one. टीच वन वाला जो कंसेप्ट है उसे आगे बढ़िए। आप फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक चीज बहुत साफ नजर आएगी। जो क्लाइमेट चेंज हम पर बहुत बड़ा कुप्रभाव डाल रहा है, जो असमानता आ रही है, उस सब का बोध हमें हो जाएगा। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से कहा कि वो 2047 के विकसित भारत की यात्रा में बदलाव के उत्प्रेरक बने। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, 2047 में जो भारत बनेगा, जो निश्चित रूप से बनेगा, उसमें आपकी भागीदारी हमसे कहीं ज्यादा होगी और निश्चित रूप से होगी। तो नेशन लुक्स अप टू यू, डिपेंड्स ऑन यू एंड वांट्स यू टू बी कैटलिस्ट ऑफ चेंज। उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। I'm from Sikkim and I'm representing the Northeast contingent. I'm really very proud to be standing here and talking about my experience here. It has been a really very good experience that I have come here. आज हमें वाइस प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला है। उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला है, स्वयं से पहले आप इस विचारधारा पर एनएसएस कार्य कर रहा है और उन्होंने बताया कि ये विचारधारा भारत की मूल विचारधारा है और उन्होंने युवाओं का जो है राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी योगदान है ऐसा बताया है और हम युवा उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए हम सदैव राष्ट्र के लिए कार्य करते रहेंगे। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि अगर हमारा देश का यूथ मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। गर्व महसूस हो रहा है और बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इतने बड़े महापुरुष के साथ हमारा जो है मिलन हो रहा है। उन्होंने अपने विचारों से हमें नवाजा, हमें आशीर्वाद दिया, अपने विचारों से हमें बताया हमें किस प्रकार जो है युवा की भूमिका रहती है राष्ट्र निर्माण में। मेरा स्टेट छत्तीसगढ़ है और कर्तव्य पथ पर परेड करके मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। साथ ही साथ जब हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट की बातें सुनी तब हम युवा अंदर से बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में पद्म पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पद्म पुरस्कार से अलंकृत विभूतियों से मुलाकात कर नई प्रेरणा मिली और देश को इन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारत के महानगरों से सुदूर गांवों तक के इन प्रबुद्धजनों ने पर्यावरण संरक्षण, शौचालय निर्माण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में समाज में नई क्रांति का उद्घोष किया है। देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए उनमें अलग ही हौसला और जुनून है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना उनके विचारों को आकार देती है। धन का अभाव उनके इरादों को डिगने नहीं देता। जो ठान लिया वो करके दिखाना है, यही संकल्प उन्हें गतिमान बनाए रखता है। संसद भवन परिसर में लोक लेखा समिति की उप समिति 1 की बैठक हुई, जिसमें 2018 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 4 के अध्याय 6 के आधार पर विभिन्न विषयों के बारे में संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए गए। इनमें सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन और संरक्षण के लिए योजनाएं, खराब नकदी प्रबंधन और सरकारी खाते के बाहर धन की अनियमित पार्किंग, कर्मचारियों की भविष्य निधि में अतिरिक्त योगदान और बिजली शुल्क पर परिहार्य भुगतान जैसे विषय शामिल हैं। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।